यह इतिहास पुनित अति सुनत पाप उधार। कुरु पांडव सब एक विद्या पढ़ी चटसार। एक ही चटसार से में गौरव पांडव सब ने विद्या या व्याख्यान बड़ा चरित्र और इसे श्रवण मात्र से पाप छूट जाते हैं। गुरु के पौ बैठे सब ताहा, नाना अस्त्र शस्त्र अवगाह। एक बार चटसाले माह, कर्ण आदि बैठ सब ताहा। यही अंतर विषम चली आए, तहाँ जाई के वचन सुनाए। को कस विद्या लहो कुमारा, करो परीक्षा अग्र हमारा। अनेक अस्त्र शस्त्रों में पारंगत होकर गुरु के पास कर्ण आदि के सहित एक बार पाठशाला में सब बैठे थे। उसी समय भीष्म जी वहाँ आए और वहाँ आकर वह बोले कि किस कुमार ने कितनी विद्या पढ़ी, इसकी परीक्षा हमारे सामने दो। आप दिखावा, सोई का के विद्या के तिक होई। सबई वीर शस्त्र तो करही, भीषम पाए सब अनुसरही। दुर्योधन सत बांधव धाये, पांच पांच पांडव आए। करत अस्त्र अर्जुन सब ताहा, सन्मुख तो भीषम के पावा। सभी कुमार अपने आप ही दिखावाओ के किसके पास कितनी विद्या है। तब भीष्म जी के समीप उनकी आज्ञा अनुसार सभी वीर अस्त्र संचलन करने लगे। पहले 100 भाई दुर्योधन ही आगे बड़े, पीछे पांचों पांडव आए। तब अर्जुन अपने सब अस्त्रों का कौशल जहाँ भीष्म जी बैठे थे दिखाने लगे। जवहीं अस्त्र अर्जुन ने कीना, धन्य धन्य सब बोल लीना। भीषम कयो धनंजय पाए, त्वहीं समान को जग में नाहि। यूं ही अर्जुन ने अपना अस्त्र कौशल प्रकट किया, सब लोग धन्य धन्य कहने लगे। भीष्म ने अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हारे समान जगत में कोई नहीं है। तोर अस्त्र अस देखऊँ, बहुत मोर मनमान। तब समान को नहीं, भीषम कहो बखान। तेरा ऐसा अस्त्र संचालन देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे समान कोई कुमार नहीं है। जब भीष्म जी ने ऐसा बखान कर कहा, सुनि के कर्ण कहन अस लागे। सभा मांझ भीषम के आगे। अर्जुन के तुमको किन बढ़ाई, हीन कीन को रहु सत भाई। मोर अस्त्र जो देखन पाऊँ, तो अर्जुन को ज्ञान भला भूलबहु। कर्णवीर अस्त्र तब करहि, मानव वज्र भूमि में परहि। यह सुनकर कर्ण उस सभा से में उठकर भीष्म जी के आगे आकर ऐसा कहने लगा कि आपने अर्जुन की प्रशंसा की और कौरव को हीन बताया। यदि मेरा अस्त्र देखोगे तो अर्जुन का ज्ञान भूल जाओगे। तब वीर कर्ण ने जो अपने अस्त्रों का संचालन किया तो लगा मानो पृथ्वी पर वज्रपात होने लगा। कंपानौ अवनीत होई, ऐसा अस्त्र कर्ण कर सोई। कर्ण केर पुरुषार्थ देखी, दुर्योधन मन हर्ष विषय की। अलिंगन तब करनहि दीनो, मित्र बोल सत्यो तब कीनो। राजा कर्ण दो सत लीनो, पौ माई मंत्र तो कीनो। कर्ण ने ऐसा अस्त्र संचालन किया कि पृथ्वी कंपित हो गई। कर्ण का यह पराक्रम देख दुर्योधन मन में बहुत हर्षित हुआ। तब कर्ण को आलिंगन कर दुर्योधन ने उसे मित्र बना लिया। दुर्योधन सहित 100 भाइयों ने कर्ण में मैत्री कर ली। दुर्योधन अरु कर्ण हूँ, तत्क्षण भय संगात। हर्षगात दुनो भय, भीषम के सख्यात। फिर उसी समय ही कर्ण और दुर्योधन मित्र हो गए और भीष्म के समक्ष दोनों सखावत बड़े हर्षित हुए। कहा कर्ण दुर्योधन पाए, आशा एक मोर मन माही। मल्ल युद्ध देखो तुम राहु, हारत कौन कौन के दाहु। सुनि के अर्जुन सहा न पारा, क्रोधवंत कर्णहि पर चारा। द्रोण गुरु अर्जुन ते कहे, तोर सन्मुख शत्रु न रहे। तब कर्ण ने दुर्योधन के पास जाकर कहा कि मेरे मन में एक उमंग है कि हे राजन, आप मेरा और अर्जुन का मल्ल युद्ध देखो कि इसके दाव से कौन हारता है। यह सुनकर अर्जुन और चुनौती को सहन न कर सके और क्रोधित होकर कर्ण को ललकारा। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, तेरे सन्मुख शत्रु नहीं टिक पाएगा। महावीर अर्जुन कह जाना, मल्ल युद्ध करिबो को ठाना।
पुत्र सनौ इंद्र नभ छाये, पुत्र हेतु सूरज चली आए। युद्ध साज साज हैं दो, चकित भय देखत सबको। कृपाचार्य कहे तब बाता, पीछे युद्ध करो सख्याता। सोमवंश अर्जुन कह जाना, पावन वंश ही करो बखाना। उन्होंने अर्जुन को बड़ा वीर जानकर मल्ल युद्ध करने की कोई आज्ञा दे दी। फिर तो पुत्र स्नेह बस इंद्र आकाश में आ खड़े हुए और पुत्र मोह के कारण ही सूर्य भी चले आए। दोनों ही कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए सज गए, जिसे देखकर सब चकित थे। तब कृपाचार्य ने कर्ण से यह बात कही कि तुम पहले अपने वंश का परिचय दो, फिर युद्ध करना। अर्जुन तो सोमवंश का है, ये तो तुम जानते ही हो। शूद्र पुत्र तुम कर्ण हो, माता पिता नहीं जान। कौन मुख कीन हो, चहो अर्जुन सो मैदान। हे कर्ण, तू शूद्र का पुत्र है और तेरे माता पिता को कोई नहीं जानता। तू अर्जुन से कौन मुंह लेकर युद्ध करना चाहता है। तबे कर्ण सुनि लज्जा पाई, दुर्योधन अस कहो सुनाई। राजा कौन जोन क्षत्रिय विधि पाई, सहस क्षत्रिय उत्तम राई। वरन विक्रम राज सोई, अर्जुन कर्ण तुल्य तो होई। आधो आसन राज हमारा, राज कहे सो कर्ण कुमारा। यह सुन कर्ण लज्जित हो गए। तब दुर्योधन ने यह सुनकर कहा कि जो सविधि छत्रधारी हो वही तो राजा है, और साहसी क्षत्रिय भी उत्तम राजा है। जिस कर्ण की अर्जुन के साथ युद्ध करने की वर्णी हो गई हो, वह उसके ही समान वैसा ही राजा है। आधी धरती पर हमारा राज है और आधे पर कर्ण का। आदिरथ तब यह सुनि कहूँ पाई, अर्जुन कर्ण ही होई लड़ाई। पुत्र के हेतु तुरत ही धाये, सभा मांझ तत्क्षण चली आए। कहते पुत्र द्वंद नहीं काजा, होई सुदेख्यो राजहि राज। सभा में यह वचन सुनायो, कर्ण लाज के साथ माथ नवायो। अर्जुन और कर्ण में युद्ध होने जा रहा था। तब यह अधिरथ सुन पाया तो पुत्र के लिए तुरंत ही दौड़ा हुआ सभा में चला आया। अधिरथ ने कर्ण से कहा, हे पुत्र इस द्वंद्व युद्ध का काम नहीं है। राजा में जो हो वही ठीक है। सभा में जब यह वचन कहा तब कर्ण ने लज्जित होकर शीश झुका लिया। भीमसेन भाषे बानी, सुनो कर्ण तुम अति अज्ञानी। क्षत्रिय सभा में बैठई जाई, नेक न लाज चित तू आई। तब भीमसेन ने कहा, हे कर्ण सुनो, तुम बड़े अज्ञानी हो। क्षत्रिय की सभा में आकर बैठते हो, तुम्हें मन में कुछ लज्जा नहीं आती। क्षत्रिय सभा के योग्य नाही, अरे हीन अज्ञान। सुनत कर्ण तब गोपे, सबल सिंह चौहान। अरे तुच्छ मूर्ख, तू क्षत्रियों की सभा के योग्य नहीं है। सबल सिंह चौहान कहते हैं कि तब ये वचन सुनकर कर्ण कुपित हो गया। क्रोधित कर्ण सूर्य निहारा, प्रकट सूर्य तब सभा मजारा। भासे तभी तू पुत्र हमारा, कर्ण सुनो नहीं करो खंबारा। यहाँ कहीं सूरज अंतर्धाना, सब तब अचरज माना। सूर्य को पुत्र सभा सब जाना, दुर्योधन तब करत बखाना। क्रोधित होकर कर्ण ने सूर्य की ओर देखा तो सूर्य सभा में प्रकट होकर बोले, मैं सूर्य हूँ, तू हमारा पुत्र है। हे कर्ण तुम दुख ना करो। यह कहकर सूर्य अंतर्धान हो गए। तब सारी सभा ने आश्चर्य किया। सारी सभा ने जाना कि कर्ण सूर्य का पुत्र है। तब दुर्योधन कर्ण की ओर भी प्रशंसा करने लगा। मूढ़ ब्रोकोदर रे अज्ञाना, वचन हमारा सुनो हे काना। घटते जन्म अगस्त्य भयो, भृंगी क्रम्भ श्रृंगी ऋषि भयऊ। द्रोणा गुरु सकल अवतारा, जानु तो सर्वज्ञ संसारा। दुर्योधन ने भीमसेन से कहा, हे मूर्ख ब्रोकोदार, तू अज्ञानी है। ध्यान देकर हमारा वचन सुन। अगस्त्य जी घड़े से पैदा हुए, भृंगी नामक घोड़े के गर्भ से भृंगी ऋषि हुए। गुरु द्रोणाचार्य और सभी अवतारी पुरुष एवं सारे संसार की यही गति जानो कि सब उसी सर्वज्ञ ईश्वर के हैं।
दुर्योधन की बात यह सुनियो सकल ते कान, सभा के लोग उठे तबे संध्या तो परमान। दुर्योधन की इस बात को सबने सुना और तब संध्या काल का समय हुआ। जानकर सभा के लोग उठ खड़े हुए। कुछ दिन तो यही विदित गयहूँ, विद्या पढ़ी संपूर्ण भयहूँ। गुरु दक्षिणा सबई तब दीनो, हर्ष द्रोण गुरु भाष्य लीनो। अर्जुन सो तब भाष्य बाता, स्वार्थ मोर करो सख्याता। द्रौपद राज मित्र हमारा, मार किरण राज्य बिठारा। कुछ दिन तो इसी प्रकार से बीत गया और वे सभी विद्या पढ़कर संपूर्ण हुए। तब सबने गुरु दक्षिणा दी और गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह बात कही कि तुम मेरे स्वार्थ के साथी बनो। राजा द्रौपद हमारा मित्र था, हमने किरातों के राजा को मारकर उसे राज्य पर बैठाया है। अथर्वराज वे हमई दीना, शपथ कीन तबई हम लीना। थाती राज ते बन गयहूँ, पूरन तप में पुनीत ठहूँ। द्वारपाल जान नहीं दीनो, मेरो तो अपमान ही कीनो। ता कारण में मांगत हुए हूँ, द्रौपदी बांध चरण तरते हूँ। उसने आधा राज्य हमको देने को कहा और जब शपथ किया तब हमने लिया था। उसे राजा को धरोहर में सौंपकर मैं वन में चला गया और तब पूर्ण होने पर फिर मैं वहाँ गया तब, परंतु द्वारपाल ने जाने नहीं दिया और मेरा अपमान किया। इस कारण मैं तुमसे वही गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि तुम द्रौपद को बांधकर मेरे चरणों के नीचे डाल दो। अर्जुन सुनतहि सुरत सिधाए, द्रौपद पाए सो युद्ध रचाए। नागबान तब अर्जुन साधे, द्रौपद राज को तुरत ही बांधे। यह सुनते अर्जुन ने तुरंत जाकर द्रौपद से युद्ध छोड़ दिया और नागबान का संधान कर राजा द्रौपद को बांध लिया। नाग फांस सो बांध के ले आयो गुरुपाद, द्रौपद बहुत लज्जित भयो विनय कीन प्रकाश। नाग फांस से बांधकर वे गुरु के पास द्रौपद को ले आए तो द्रौपद बड़े लज्जित हुए और द्रोणाचार्य से विनती करने लगे। कहो मित्र मैं तो नहीं जाना, मेरो कीन है अपमाना। गुरु द्रोण कृपा तब करहु, अब नहीं ऐसे भ्रमते परहूँ। बंधन खोल के विदा कराए, महाहर्ष द्रोण गुरु पाए। आशीर्वाद तुरत ही दीना, धन्य धन्य अर्जुन को कीना। तब द्रोणाचार्य ने कहा, है मित्र मैं तो नहीं जानता कि आपका अपमान किया है। तब गुरु द्रोण ने कृपा की और कहा कि अब ऐसे भ्रम में न पड़ना। उन्होंने द्रौपद को बंधन मुक्त करा दिया और बड़े प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य ने तुरंत ही धन्य धन्य कहकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। कीन उचित तुम स्वार्थ हमारा, अब ते पारत नाम तुम्हारा। तुमरे सन्मुख शत्रु विनाशा, हर्षित गुरु वचन प्रकाशा। यही प्रकार अस्त्र व्यवहारा, भयो सभा सो सुनहु अब हुआरा। अपने गृह पारत सब जाई, परम हर्ष तो देखत माही। और बोले, तुमने मेरा मनोरथ पूरा किया, अब तुम्हारा पार्थ नामकरण करता हूँ। तुम्हारे समक्ष शत्रु का विनाश होगा, ऐसा गुरु ने प्रसन्न हो वचन कहा। है राजन सुनिए। इस प्रकार से सभा में बालकों का शस्त्र परीक्षा हुई। तब पार्थ अपने घर तो माता कुंती देखते ही हर्षित हो गई। यह विधि पांडव करी कहानी, सुनत होए पाप की हानि। जाते मन वांछित फल पावई, अंत काल बैकुंठ सिधावई। इस प्रकार पांडवों की कथा सुनते ही पाप नष्ट होते हैं और जो सुनता है वही मनोवांछित फल पाता है तथा अंत काल में बैकुंठ को जाता है। पांडव विजय कथा है, राजा सुनते कान। विजय होए सब जगत में, होए शत्रु छह जान। हे राजन, ध्यान पूर्वक पांडवों की यह विजय कथा सुनिए, जिससे सारे संसार में विजय प्राप्त होती है और शत्रु का नाश होता है। दुर्योधन तब रचा उपाय, पांडव के पुत्र प्रबल विभाई। भीम भयंकर कलमाति अयहि, सो विवाद हम तो सो नित चयहि।
भाका जाय तात के पासा, भीषम राजा होते उदासा। पांचों कंटक राज्य हमारा, राज्य हमारी तो कहे विचारा। भीष्म बोले, पांडव के पुत्र यहाँ आकर प्रबल हो गए। भीम बड़े दुष्ट स्वभाव का है और हमसे सर्वदा विवाद करना चाहता है। यह बात उसने अपने माता पिता धृतराष्ट्र से कही। इसे सुनकर भीष्म जी दुखी हो गए। दुर्योधन ने कहा कि ये पांचों हमारे राज्य के कंटक है और कहते हैं राज्य हमारा है। दिन दिन होत सबे बरियारा, तात करो कछु मंत्र विचारा। तीनई देख क्रोध हम पावै, सदा दृष्ट विषम परवावै। तात करो कछु मंत्र विचारा, होय निकंटक राज्य हमारा। जनो जानो तात सत्य मन माही, राज्य दृष्ट सो पांचों आई। ये तो पांच होत मन मा, शत्रु हमार निकासया। ये दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं, अतः हे तात इसका कुछ उपाय सोचिए। उन्हें देखकर हमें क्रोध आता है, परंतु वे दुष्ट तो भीष्म जी को अच्छे लगते हैं। इसलिए हे तात विचार कर इसका कुछ उपाय कीजिए कि जिससे हमारा राज्य निष्कंटक हो। हे पिताजी, यह मन में सत्य जानिए कि ये पांचों ही दुष्ट हैं, परंतु अपने मन में जानते हैं कि हम सत्यवादी हैं। ये हमारे शत्रु हैं और राज्य से निकाले जाने योग्य हैं। ताकारण सुनु तात अब भला न होई सोई, शत्रु रहते हैं निकट ही, मम कस भलो जो होई। इस कारण हे पिता, अब इनको यहाँ रखना अच्छा नहीं है। जब शत्रु समीप ही रहता है तो मेरा जो भला होने का है वह कैसे होगा। धृतराष्ट्र सुमंत्री हकारे, बैठी कंतई मंत्र विचारे। मंत्रिंते राजा तब कयहि, मोर पुत्र तो राजा अयहि। पांडव पुत्र राज्य मन लावे, पिता राज्य के सबहि सुनावे। करो मंत्र मंत्री अनुसारा, होय निष्कंटक पुत्र हमारा। तब धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री को बुलाकर एकांत में बिठाकर उस पर विचार किया। राजा ने मंत्रियों से कहा कि मेरा पुत्र तो राजा है, किंतु पांडव भी राज्य की लालसा रखते हैं। सब कहते हैं कि यह हमारे पिता का राज्य है, इसलिए हे मंत्रियों कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारा पुत्र निष्कंटक हो जाए। धृतराष्ट्र की बात सब सुनी, मंत्री मंत्र करत है पुनि। मंत्री कहे सब मंत्र विचारा, सावधान होए सुनु भवारा। दुर्बल शत्रु जान के राई, निश्चिंत है रहो न भाई। बुद्धि करन और प्रयत्न प्रकाशा, जाते शत्रु होए तब नाशा। धृतराष्ट्र की सब बात सुनकर मंत्री ने विचार कर कहा, हे राजन सुनिए, शत्रु को निर्बल जानकर निश्चिंत ना रहिए। ऐसा उपाय कीजिए कि शत्रु का सर्वनाश हो। व्यावदैत्य सब होए सावधाना, जात व्याधि ना होत निदाना। शत्रु दुर्बल अग्नि समाना, क्षण मां भस्म करे जग जाना। रोग से सावधान रहना ये उसकी औषधि नहीं है। दुर्बल शत्रु भी अग्नि के समान होता है, जो क्षण क्षण भर में भस्म कर देता है। व्याधि शत्रु अरि नदी जल, स्त्री पावक नीर। इन विश्वास न मानई, सुनो मंत्र सोधीर। रोग शत्रु नदी का जल, स्त्री और अग्नि, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। करैया मंत्र ठहराई, तात कलई जाई न साई। धीरजई कीन सिद्ध तो होई, करे उपतायल बुलहु सोई। यह कही के मंत्र सब आए, मंत्र विचारन को मन लाए। काल नाम जो मंत्र अयई, दुर्योधन राज सो गए। इस मंत्र को निश्चय करिए, इससे काल भी नष्ट हो जाता है। धैर्य पूर्वक कार्य करने से गर्व सिद्ध होती, जल्दी करने में कोई कार्य बिगड़ता है। ऐसा कहकर सब मंत्री चले गए। तब काली नामक मंत्री ने दुर्योधन से कहा, मंत्र हमार सुनो जो राहु, करो एक पर पंच उपाय। लाक्ष भवन करी निर्माना, ताम जा रहूं शत्रु निदाना।
ये मंत्र सबई ठहराई, यत्न करऊँ जो देव सहाय। हे राजन, हम एक उपाय बतलाते हैं, उसे कीजिए। लाक्षागृह भवन का निर्माण करवा के उसमें शत्रु को भस्म कर दीजिए। इसी मंत्र को सबने ठीक माना और कहा कि यही उपाय करो, कदाचित देव सहायता करे। सो बांधव मिली मंत्र करी, कहे पिता के पास। प्रेम हर्ष मन में बहुत, करत वचन प्रकाश। यह मंत्र विचार कर सो भाई कौरव पिता के पास जाकर बार बार इसके लिए जोर देने लगे। दुर्योधन दुशासन है, सो दृष्टराज पिता सो कहे। लाक्ष भवन करो निर्माणा, जाम पांचु तजय प्राणा। सुन के मंत्र सबन मन भावा, वरुण नगर स्थल ठहरावा। लाक्ष भवन की आज्ञा पावे, वरुण नगर में महल बनावे। दुर्योधन और दुशासन के कहने पर दशरथ ने लक्ष्य भवन बनवाने की आज्ञा दे दी। तब सबने वरुण नगर में तेल, लाख और चूने आदि का महल बनवा दिया। पटई विदुर देखें काजा, कीन लक्ष्य के सब साजा। देखी विदुर चक्रत तब भयऊँ, यह दुष्पाप के रचना ठयऊँ। विश्वकर्मा ते विदुर सुनायो, तहा सुरंग एक बनवायो। ताके ऊपर खम्भ लगावो, याहि प्रकार विदुर बनवाहो। जब विदुर उसे देखने गए तो आश्चर्यचकित होकर बोले, यह तो बड़ा पाप की रचना की गई है। तब कारीगर से कहकर विदुर जी ने उसमें एक सुरंग बनवा दिया और उसके ऊपर खंभा लगवा दिया। रत्न मुद्रिका करो सुलीना, थवई ब्योली हाथ तब दीना। दुर्योधन जान नहीं जैसे, भाई सुनो मंत्र ऐसे। और कारीगर को एक रत्न मुद्रिका देकर कह दिया कि हे भाई, इसे दुर्योधन ना जानने पावे। यही प्रकार ते विदुर करी, गे दुर्योधन पास। उत्तम ठाव भवन भो, कहने पात प्रकाश। ऐसा करके विदुर जी दुर्योधन के पास गए और बताया कि भवन अच्छे स्थान पर बना है। लक्ष्य भवन यही रूप बनाए। कुंती को धृतराज बुलाए, भीम रूप दुर्योधन एक ठाव। सुनत नहीं अस बोलत राऊ, वरुण नगर में महल बनावे। तय तुम रहो परम सुख पावे, सुन के कुंती सच करी माना। करी प्रणाम तब किन्हें पयाना। तब कुंती को बुलाकर धृतराज ने कहा कि भीम और दुर्योधन में पटती नहीं है, इसलिए वरुण नगर में हमने एक भवन बनवाया है। वहाँ तुम लोग जाकर सुख से रहो। यह सुनकर कुंती ने इसे सत्य मानकर धृतराज को प्रणाम कर वहाँ से प्रस्थान कर दिया। पांचों पुत्र संग ले लीना, वरुण नगर तुरते शुभ कीना। देखो उत्तम महल बनाओ, परम हर्ष तब कुंती पावे। ब्रह्मांड भोज प्रतिष्ठा कीना, विविध दान विप्रिन कह दीना। व्याधि एक त्रिया तब आई, तासुपति मारहु बन राई। पांचों पुत्रों के साथ ले कुंती तुरंत ही वरुण नगर में चली आई और उत्तम महल को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। वहाँ उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और अनेक प्रकार से दान दिया। तब उसी समय वहाँ एक वियोत की स्त्री आ गई, जिसके पति को सिंह ने मार दिया था। पांच पुत्र ले तब आई, कुंती गए उपस्थित भाई। भोजन पान करऊँ पकवाना, रात्रि काल रही पुनिताना। निशा पाए तब अग्नि लगायो, प्रकट अनल धूम ग्रह छायो। गली गली लाख परत तन माही, पांडव विकल भय ग्रह माही। वहाँ अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन पान करके उसी भवन में कुंती के पास आ ठहरी। जब रात्रि का समय हुआ तो दुर्योधन ने उस लाक्ष भवन में आग लगवा दी। क्षण भर में आग फैल गई और गल कर लाख शरीर पर पड़ने लगी तो पांडव व्याकुल हो गए। धर्मज व्याकुल कृष्ण कोटस्यो, हे यदुनाथ अग्निनेव के घेरियो रक्षा। करो नाथ सुखहारी, हम अनाथ है शरण तुम्हारी। कीन कृपा भक्त व्यवहारी, धर्मराज भरोस भयो धारी। धर्मपुत्र बोले तब बानी, भ्रात गणित करो अज्ञान सज्ञानी। युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर रक्षार्थ श्री कृष्ण जी का स्मरण किया
भक्त भयहारी कृष्ण ने कृपा की। युधिष्ठिर को भरोसा हुआ तब उन्होंने सहदेव से कहा कि विचार कर बताओ कि यह कैसा मुहूर्त है। तब सुदेव गणित कर भाषा, ज्योतिष वेद करो परिकाशा। भीमसेन ये खम्भ उबारे, तो प्रभु यही दुख शीघ्र उबारे। मार्यो गदा ब्रकोदर जबई, टाट्यो खम्भ सुरंग तब तबई। जब सहदेव ने ज्योतिष से गणना कर कहा कि यदि भीमसेन यह खंभा उखाड़ दे तो शीघ्र ही दुख समाप्त हो जाएगा, तब ब्रकोदर ने गदा मारकर उसे गिरा दिया। पावक सुन विनती करी, गदालीन तब वीर। 5 पुत्र माता सहित बनई चले मति धीर। तब अग्नि से विनती कर गदा लिए माता सहित पांडव वन की ओर निकल गए।